आपने दीप टॉक्स के कार्यक्रम में कहा था कि पुनर्जन्म होता है और आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब आप बताइए कि ये कैसे होता है। ऐसा तो कैसा विश्वास है आपको मेरे पर। अरे अगर मैं कह रहा हूं कि पुनर्जन्म होता है और मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं तो सिद्ध कर सकता हूं। मैं कोई भी बात कभी भी ऐसे ही नहीं कहता। यह पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो मेरे भीतर समाया हुआ है। ये पूरी प्रकृति नियमों के तहत चल रही है। मनुष्य का जीवन हो चाहे ये ब्रह्मांड हो, सब कुछ एक नियम की डोर से बंधा हुआ है। और नियम मनुष्य के लिए अलग और ब्रह्मांड के लिए कोई अलग ऐसा नहीं है। जो नियम एक छोटे से कण पे लागू है वो मनुष्य के पूरे जीवन पर लागू है। और चूंकि यहाँ सब कुछ नियम से चल रहा है, इसीलिए विज्ञान बता पाता है कि इस साल कितनी बारिश होगी, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। ये सब कुछ विज्ञान कैसे बताता है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नियमबद्ध है। वैसे ही साइकोलॉजी का विज्ञान मनुष्य के मन और उसके जीवन का पूरा गणित जानता है और वो गणित भी विज्ञान के गणित की तरह पूरी तरह से नियमबद्ध है। सो प्रकृति का यह नियम है कि यहाँ पर जो भी कण पैदा है और जो भी कण पैदा हुआ है उसे मिटाया नहीं जा सकता। मनुष्य भी उसमें अपवाद नहीं है ना? तो मनुष्य को भी पैदा होने के बाद मिटाया नहीं जा सकता है। अब आप मनुष्य किसे कहते हैं? एक उसका शरीर है ना? वो मिट नहीं सकता। शरीर पंच महाभूत से बनता है और वापस पंच महाभूत में लीन हो जाता है ना? तो वो मिटता नहीं है, समझ लेना। इस पूरी प्रकृति में सबका सिर्फ रूपांतरण हो रहा है, कोई पदार्थ मिटाया नहीं जा सकता है। वैसे ही एक आपके अहंकार की दुनिया है ना, जिसमें रिश्ते नाते धन संपत्ति मान सम्मान है, जो है ही नहीं वास्तव में आपकी। इसीलिए उसका बनना और मिटना दोनों की दोनों चीज माया है। तीसरा है आपका मन, जो भावों का जगत है। जब तक भाव है तब तक मन को भी मिटाया नहीं जा सकता। अब मैं आपसे दो बातें कहता हूं। क्या मनुष्य मां के पेट में जन्म लेता है? नहीं, वो मां के पेट में आता है और आता है तो ये स्पष्ट है कि वो आने के पहले कहीं था, है ना? सो जो आने के पहले कहीं था वो मिटने के बाद भी कहीं जाएगा। इस छोटी सी बात को आप समझना। दूसरी बात, आपका मन जन्मों जन्मांतर का है और ये आप अपने भीतर झांकना। आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारों में, आपके भावों में, आपके शौकों में, आपकी प्रतिभाओं में, सब कुछ सिर्फ इस जन्म का नहीं है। कई ऐसी चीजें आप पाएंगे जो विचार आपने इस जन्म में उत्पन्न नहीं किए हैं, फिर भी आपके पास हैं, आपको पकड़ते हैं। कई प्रतिभाएं ऐसी है जो आपने इस जन्म में नहीं सीखी है, फिर भी आपके भीतर है। और कई शौक ऐसे होंगे
जो आपने इस जन्म में डेवलप नहीं किए हैं फिर भी आपके भीतर है। सो ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको यह समझाने की कोशिश करी कि जो कुछ भी आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, वो सब कुछ इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मांतर का है। यदि इतना आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुनर्जन्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।